इस्लाम में कहा गया है कि मौत के बाद जिंदगी है। ये आप कैसे साबित कर सकते हैं? ये साबित करने के दो तरीके हैं। एक तरीका है कि आज साइंस और टेक्नोलॉजी बढ़ने के बाद हमें पता चलता है कि कुरान मजीद में 6000 से ज्यादा आयतें हैं और इनमें से 1000 से ज्यादा साइंस के बारे में इल्म देती हमें। आज साइंस और टेक्नोलॉजी बढ़ने के बाद हमें ये पता चलता है कि जो भी कुछ कुरान मजीद कह रहा है, तकरीबन 80% जो भी कुछ कुरान मजीद में लिखा है, आज साइंस उसे 100% तस्लीम करती है। मिसाल के तौर पे किस तरीके से कायनात कायम हुई, सूरज के बारे में, चांद के बारे में, इन सब चीजों के बारे में जब तहकीक करते हैं, आज की साइंस ये कहती है कि 80% जो हमें मालूमात मिलते हैं कुरान में से, अगर हम साइंस के जरिए से परखे तो पता चलता है कि वो 100% सही है। बाकी 20% डाउटफुल है, हो सकता है सही है, हो सकता है गलत है। इसमें से एक पॉइंट भी नहीं है, एक आयत भी नहीं है जिसे साइंस ने गलत साबित किया है। कुछ चीजें साइंस ये कहती है कि साइंस अभी इतनी एडवांस्ड नहीं है, इतने आगे नहीं पहुंची कि वो इस कुरान मजीद के आयत पे कुछ कह सके। तो 80% कुरान मजीद का तकरीबन 100% सही है, 20% डाउटफुल, ना सही ना गलत। तो मेरी मंतिक, मेरी लॉजिक ये कहती है, अगर 80% 100% सही है और 20% हमें नहीं पता क्योंकि साइंस इतनी एडवांस नहीं है, तो मेरी लॉजिक ये कहती है कि ये 20% भी इंशाल्लाह सही होगी। इट इज नॉट अ ब्लाइंड बिलीफ, ये अंधविश्वास नहीं है, ये विश्वास है मंतिक के बल पर, बेस्ड ऑन लॉजिक। और उस 20% में से एक चीज है मौत के बाद जिंदगी। साइंस इतनी एडवांस नहीं है ये पहचानने के लिए कि मौत के बाद है जिंदगी। दूसरा तरीका लोग को बताने के लिए कि मौत के बाद जिंदगी है वो ये है, सपोज मिसाल के तौर पे, अगर मैं मिसाल के तौर पे ये साबित करने के लिए, मौत के बाद जिंदगी को साबित करने के लिए, ओनली हाइपोथेटिकल, मिसाल के तौर पे मैं एक नास्तिक हूं और मैं एक स्मगलर हूं, दुनिया में सबसे बड़ा स्मगलर, सबसे ताकतवर स्मगलर, सबसे ताकतवर चोर। लेकिन मैं लॉजिकल हूं, मैं साइंटिफिक हूं, मैं जो कुछ करता हूं साइंस के बुनियाद पर करता हूं और मंतिक के बुनियाद पर करता हूं। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप लोगों से जो यहां हैं, एक आसान सवाल, चोरी करना बुरी बात है कि अच्छी बात है? बुरी बात है। माशाअल्लाह, यहां बड़े मजमे में माशाअल्लाह 1 लाख से ज्यादा लोग हैं। यहां कोई भी कहता है कि चोरी करना अच्छी बात है? हाथ ऊपर कीजिए। कोई भी कहता है कि चोरी करना अच्छी बात है? नहीं है, एक भी शख्स नहीं कह रहा है। यहां एक भी शख्स नहीं कह रहा है कि चोरी करना अच्छी बात है। सब लोग मानते हैं कि चोरी करना बुरी बात है। माशाअल्लाह। अभी मिसाल के तौर पे जैसा मैं कह रहा था कि मैं एक नास्तिक हूं, मिसाल के तौर पे, अल्हम्दुलिल्लाह मानता हूं अल्लाह में, लेकिन मिसाल के तौर पे अगर मैं नास्तिक हूं और मैं सबसे बड़ा डाकू हूं दुनिया में, सबसे ताकतवर चोर हूं, सबसे बड़ा स्मगलर हूं, लेकिन मैं साइंस और टेक्नोलॉजी में मानता हूं, मैं मंतिक में मानता हूं, मैं लॉजिक में मानता हूं। इतना बड़ा मजमा है माशाअल्लाह, 1 लाख से ज्यादा लोग लगते हैं इस मजमे में। मैं पूछना चाहता हूं, आप सिर्फ मुझे एक वजह बताओ, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, एक वजह बताओ कि चोरी करना मेरे लिए बुरा क्यों है, और मैं चोरी करना छोड़ दूंगा। मैं सबसे बड़ा चोर हूं, सबसे ताकतवर स्मगलर हूं, सबसे पावरफुल हूं और मैं लॉजिकल हूं। एक वजह सिर्फ बताओ, 1, 2, 3 ने, मंतिक के जरिए, साइंस के जरिए। मैं अंधविश्वास में नहीं मानता, सुनी सुनाई बात में नहीं मानता हूं। मंतिक के जरिए, साइंस के जरिए, लॉजिक के जरिए एक वजह सिर्फ मुझे बताओ कि चोरी करना बुरी बात है और मैं चोरी करना छोड़ दूंगा। आप में से कोई, इतने लोग, सब लोग कह रहे थे बुरी बात है, बुरी बात है। मुझे एक वजह बताओ कि मेरे लिए बुरी क्यों है और मैं चोरी करना छोड़ दूंगा। क्या
पुलिस पकड़ लेंगी। भाई साहब बोलते हैं पुलिस पकड़ लेंगी। भाई साहब मैं सबसे ताकतवर चोर हूं, पुलिस मेरे खीसे में, मिनिस्टर मेरे खीसे में, दे ऑन माय पेरोल, मैं उनको हफ्ता देता हूं, कोई पुलिस मुझे नहीं पकड़ेगी। आम चोर होगा तो पुलिस पकड़ेगी, मैं बहुत ताकतवर चोर हूं, पुलिस मेरे खीसे में, मिनिस्टर मेरे खीसे में। आप एक वजह बताओ कि क्यों चोरी करना बुरी बात है और मैं छोड़ दूंगा। तकलीफ होगी, मैं जिसको चोरी करूंगा उसको तकलीफ होगी, जिससे मैं चोरी करता हूं उसके लिए बुरी बात है, मेरे लिए क्या बुरी बात है? मैं आपसे कह रहा हूं कि मेरे लिए बुरी क्यों है वो कहिए। जिससे मैं चोरी करता हूं चाहे लाख रुपया हो, उसके लिए बुरा है, मेरे लिए तो अच्छा है ना। मैं नई गाड़ी खरीद सकता हूं, अच्छी घड़ी खरीद सकता हूं, अच्छा बंगला खरीद सकता हूं, दुनिया में घूम सकता हूं। अगर मैं चोरी करता हूं 2 लाख 5 लाख 10 लाख तो मेरे लिए तो अच्छी बात है ना। मैं ये कहना चाहता हूं, आप बताइए मुझे मेरे लिए क्यों बुरी है और मैं चोरी करना छोड़ दूंगा। हराम की कमाई, या भाई साहब ने बोला हराम की कमाई, ये किधर लिखा है हराम की कमाई? मैंने कहा मंतिक के जरिए बताओ, लॉजिक के जरिए, साइंस के जरिए। मैं साइंस की किताब पढ़ा हूं, किधर भी साइंस की किताब में नहीं लिखा है कि चोरी करना हराम है। आप मुझे एक वजह बताओ कि क्यों गलत है और मैं चोरी करना छोड़ दूंगा। एक वजह, 2 नहीं 3 नहीं, मंतिक से या साइंस के जरिए एक वजह बताओ क्यों गलत है और मैं छोड़ दूंगा। भाई साहब बहुत बुरे सुनने में नहीं आएगा। चोर है, लोग मुझे चोर बोलेंगे, अरे चोरी करना तो अच्छी बात है ना, तो मेरी तारीफ करेंगे, अच्छा लगेगा मुझे। अगर लोग मुझे चोर बोलेंगे, मेरे नजदीक चोरी करना अच्छी बात है, तो मेरी तारीफ करेंगे, करने तो आपको क्यों प्रॉब्लम हो रहा है? लोग जब मेरी तारीफ कर रहे हैं आपको क्यों प्रॉब्लम हो रहा है? किसी शख्स ने कहा कि कोई मेरी चोरी करेगा। भाई साहब मेरी चोरी कोई कर ही नहीं सकता है, मेरे पास 100 बॉडीगार्ड्स है स्टेज के पीछे खड़े AK-47 के साथ। मैं दूसरे की चोरी कर सकता हूं, मैं सबसे ताकतवर हूं, मेरी चोरी कोई कर ही नहीं सकता है। हो सकता है कोई लोग, अभी आपके जवाब खत्म हो गए, लेकिन क्योंकि मैं अक्सर ये प्रैक्टिस करता हूं, और भी सवाल आते और भी जवाब आते। कोई कहता है कि अगर आप चोरी करेंगे, अगर आप चोरी करेंगे आपके कॉन्शियंस को बाइट होगा, आपका जो कॉन्शियंस है, ईमान, जमीर, जमीर मेरे दोस्त का नाम भी है, आपका जमीर गवारेगा नहीं। मैंने कहा भाई मेरा जमीर मबनी है मंतिक पे और साइंस के, मेरा जमीर में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, मैं साइंटिफिक आदमी हूं। आपका जमीर कहता आप मत चोरी करो, मेरा जमीर तो कहता है भाई साइंस के बुनियाद पे चोरी करना गलत नहीं है। आपका जमीर होता आप मत करो, मेरा जमीर तो कहता है भाई साइंस और मंतिक के हिसाब से चलो। कोई कहेगा ये ह्यूमैनिटी के खिलाफ है, इंसानियत के खिलाफ है। मैं कहता हूं किसने लिखा ये किताब इंसानियत? मेरे लिए तो अच्छी बात है, मैं चोरी कर सकता हूं, घूमने जा सकता हूं, बंगला खरीद सकता हूं, गाड़ी खरीद सकता हूं, क्या बुरी बात है? मंतिक के जरिए ये साबित करना मुश्किल है। अभी हम अपना साइड अदला बदली करते हैं, बदलते हैं। आप वो है नास्तिक, मिसाल के तौर पे चोर या बड़े डाकू, और मैं एक मुसलमान हूं, छोटा सा दाई जाके। मैं मानता हूं, मैं अगर कहूंगा उससे कि पुलिस पकड़ेंगे, वो कहेगा पुलिस मेरे खीसे में, मिनिस्टर मेरे खीसे में। आपकी कोई चोरी करेगा, वो कहेगा मेरे कोई चोरी कर ही नहीं सकता है, मेरे पास 100 बॉडीगार्ड है। कोई कहेगा अरे वो बेचारे को तकलीफ हो रही है, वो कहेगा उसको तकलीफ होती हो दो, मुझे तो फायदा है तो चोरी करूंगा। मैं कहूंगा कि आपका जमीर नहीं गवारेगा, मेरा जमीर तो कहता मंतिक के हिसाब से चलो। ये जो भी आप उससे कोशिश करेंगे साबित करने के लिए, मुमकिन ही नहीं कि आम मंतिक और आम साइंस और टेक्नोलॉजी के जरिए आप साबित कर सके कि चोरी करना गलत है। लेकिन अगर आप कुरान का सहारा लेंगे,
और सबसे पहले कॉन्फ्रेंस में तकरीर किया था, इज द कुरान गॉड्स वर्ड, क्या कुरान अल्लाह का पैगाम है। और इसमें मैं साबित किया हूं साइंस और टेक्नोलॉजी के जरिए अल्लाह सुब्हाना व तआला का वजूद, और साइंस के जरिए और कुरान के जरिए, कुरान साइंस के ऊपर है, कुरान के जरिए, क्योंकि वो डाकू साइंस में मानता है, मैं कुरान के जरिए साइंस की मदद लेते हुए उस डाकू को ये साबित करूंगा कि इस कायनात का बनाने वाला, इसका खालिक, इसका मालिक, इसका रब है अल्लाह सुब्हानहू व तआला। मिसाल की दूंगा न तो इसके अंदर ही तकरीर हो जाएंगी। मैं उससे पूछूंगा ये कायनात वजूद में कैसी आए, तो वो जो डाकू है, चोर है, कहेगा कि बिग बैंग के जरिए। साइंसदान ये कहते हैं कि हमारी सारी कायनात एक गोला थी, इट वॉज प्राइमरी नेबुला, एक धमाका हुआ, उसके जरिए गैलेक्सीज आए, सितारे, चांद, सूरज और ये जमीन। तो मैं कहूंगा ये कब पता चला आपको, वो कहेगा 40 साल पहले। मैं उससे कहूंगा ये तो कुरान मजीद में 1400 साल पहले लिखा है। अल्लाह ताला फरमाते सूरह अंबिया में सूरह नंबर 21 आयत नंबर 30 में, अवलम यरल्लज़ीना कफरू अन्ना समावाति वल अर्द कानत फतकनाहुमा, कि वो देखते नहीं, वो लोग काफिर लोग, कि ये कायनात कैसे वजूद में है। ये एक प्राइमरी नेबुला थी और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कानत फतकनाहुमा इसे अलग किया। वो जो आप बिग बैंग कह रहे हैं, ये कुरान मजीद में इसका जिक्र आता है एक नटशेल में, एक आयत में, सूरह अंबिया सूरह नंबर 21 आयत नंबर 30 में। ये 1400 साल पहले इसका जिक्र हो चुका है। इसी तरीके से मैं कहूंगा और सूरज के बारे में, चांद के बारे में, बायोलॉजी, ज़ूलॉजी, जियोलॉजी, बॉटनी, एस्ट्रोनॉमी, एम्ब्रियोलॉजी, आखिर में उसे कबूल ही करने पड़ेगा कि इस कुरान का जो लेखक है वो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला। पहला मैं साबित करूंगा उस चोर को अल्लाह सुब्हानहू व तआला के बारे में, और फिर उसे पता लगेगा सबसे ताकतवर है अल्लाह सुब्हानहू व तआला। जब मैं साबित कर लूंगा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला का वजूद और सबसे ताकतवर अल्लाह है, फिर मैं पूछूंगा अगर कोई तुम्हारे साथ नाइंसाफी करेगा, अगर कोई तुम्हारे साथ, अगर तुम्हारे घर के खवातीन के साथ कोई गलत काम करेगा, तो आप इंसाफ नहीं चाहेंगे? वो कहेगा बेशक हम चाहेंगे, हर इंसान चाहेगा कि इंसाफ हो। लेकिन हम दुनिया में देखते हैं कि कई चोर लोग हैं, कुछ चोर लोग पकड़े जाते हैं पुलिस के जरिए, बट हजारों चोर है जो ऐश कर रहे हैं, अच्छी जिंदगी बिता रहे। हजारों स्मगलर है जो गलत काम कर रहे, अच्छी जिंदगी बिताते, मर जाते। दुनिया में तो ऐशो आराम से जीते, तो इंसाफ किधर? और आप तो कहते हैं कि आपका अल्लाह जो कायनात का मालिक है वो हक पर है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते सूरह निसा में सूरह नंबर 4 आयत नंबर 40 में कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इनके के बराबर भी नाइंसाफी नहीं करते। हमेशा अल्लाह सुब्हानहू व तआला 100% इंसाफी करते हैं। लेकिन जब हम देखते हैं कुछ लोग जो गलत काम करते हैं, कुछ इंसान, उनको हो सकता है पुलिस पकड़ती है, हो सकता है उन्हें इस दुनिया में सजा मिलती है, लेकिन सैकड़ों, हजारों, लाखों इंसान हैं जो हम जानते हैं गलत काम कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, बलात्कार कर रहे हैं, रिश्वत दे रहे, फिर भी इस दुनिया में अच्छी जिंदगी बसर करते हैं। तो तुम्हारा अल्लाह सुब्हानहू व तआला किस तरीके से इंसाफ कर रहा है? अल्लाह ताला फरमाते सूरह मुल्क में सूरह नंबर 67 आयत नंबर 2 में, अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जिंदगी दी और मौत दी। अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मौत दी और जिंदगी दी ताकि आप लोग को परखे आप में से अच्छा कौन है। अल्लाह ताला ने मौत दी और जिंदगी दी ताकि आप लोग को परखे आप में से अच्छा कौन है। अल्लाह ताला फरमाते सूरह इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 185 में 185 में, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स मौत को चखेंगी, हर नफ्स मौत को चखेंगी। और जो
आखिरी फैसला, जो मुकम्मल फैसला है, वो यौमुद्दीन में, वो आखिरत में। अगर कोई इंसान जन्नत में जाता है और आंख से बच जाता है, वो इंसान इस जिंदगी में सफलता पाता है, कामयाबी पाता है। वरना ये जिंदगी एक फरेब है। अल्लाह ताला फरमाते हैं आयत में, सूरह इमरान सूरह 3 आयत नंबर 185 में, कि जो पूरा हिसाब किताब कब होगा? क़यामत के दिन पे, क़यामत के बाद, आखिरत में। वो मालिक यौमुद्दीन है। उसका मतलब हो सकता है कुछ सजा या कुछ रिवॉर्ड, कुछ अजर आपको दुनिया में मिल सकता है, कुछ मिलेगा आखिरत में। दोनों को जोड़ के जो मुकम्मल फैसला है, आखिरी फैसला है, वो मिलेगा आपको आखिरत में। तो हो सकता है कि हजारों लोग, लाखों लोग हैं जो गलत काम कर रहे और इस जिंदगी में वो ऐशो आराम से जीते हैं। तो हमें लगता है कि वो तो इस जिंदगी में सफलता पा लिया, कामयाबी पा लिया, लेकिन ये जिंदगी आखिरत के जिंदगी के हिसाब से बहुत कम है। एक इंसान आमतौर पे कितने साल जीता है? 50 साल, 60 साल। कोई मरता है 20 साल की उम्र पे, कोई 50, कोई 90, कोई 100। आमतौर पे 50 से 60 साल एवरेज है। लेकिन आखिरत की जिंदगी हमेशा के लिए। तो आखिरत के मुकाबले में ये दुनियावी जिंदगी 0.0000001% भी नहीं है। तो अगर आप यहां बच जाते हैं, आखिरत में तो होगा फैसला। मान लो हम जानते हैं कि हिटलर ने 60 लाख यहूदी को जलाया, 60 लाख यहूदी को मारा। He incinerated 6 million Jews। मैं कहना चाहता हूं, अगर आज की पुलिस हिटलर को पकड़ती है, आज का जज, आज की पुलिस हिटलर को क्या सजा दे सकती है? जो इंसान ने 60 लाख इंसानों की हत्या की, उन्हें जलाया, आज आप उसे पकड़ेंगे तो क्या सजा दे सकते? मैक्सिमम, सबसे ज्यादा आप हिटलर को जलाएंगे। उसका मतलब एक मौत का बदला। बाकी 59,99,999 लोग का क्या? ये तो इंसाफ नहीं हुआ। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते कुरान मजीद में, सूरह निसा में, सूरह नंबर 4 आयत नंबर 56 में, आयत नंबर 56 में, जो लोग अल्लाह की निशानियों को झुठलाते हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला आखिरत में उन्हें आग में डालेंगे। और जितनी बार उनकी चमड़ियां जलेंगी, उतनी बार अल्लाह सुब्हानहू व तआला उन्हें नई चमड़ी देगा ताकि वो दर्द का एहसास कर सके। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो अल्लाह की निशानियों को झुठलाता है, अल्लाह ताला उन्हें आखिरत में आग में डालेंगे। और जितने बार उनकी चमड़ियां जलेंगी, उतने बार नई चमड़ी देंगे ताकि वो दर्द का एहसास कर सके। आज साइंस ये कहती है कि दर्द का एहसास ब्रेन के अलावा देयर आर पेन रिसेप्टर्स चमड़ी में है। जब पेन रिसेप्टर जल जाते तो दर्द का एहसास होता ही नहीं। और जब कोई इंसान आता है बर्न इंजरी से, हम डॉक्टर लोग पिन लेते और टेस्ट करते, अगर उस इंसान को दर्द हुआ, हम खुश है, इट इज सुपरफिशियल बर्न, ऊपर से जल गया। अगर उसे दर्द का एहसास नहीं होता है, हमें दुख होता है, इट इज अ डीप बर्न, उसके पेन रिसेप्टर जल चुके हैं। अल्लाह ताला फरमाते हम उन्हें आग में डालेंगे, जितनी बार उनकी चमड़ी जलेंगी नई चमड़ी देंगे ताकि वो दर्द का एहसास कर सके। अल्लाह ताला अगर चाहे 60 लाख बार हिटलर को जला सकता है, चाहे तो 60 लाख बार नहीं 6 करोड़ टाइम जला सकता है। इस दुनिया में हम उन्हें सजा दे ही नहीं सकते। इसीलिए अगर किसी शख्स को यह साबित करना है, ये बताना है कि चोरी करना गलत है, बलात्कार करना गलत है, उसे खुदा में पहले मानना चाहिए। लेकिन सिर्फ खुदा में मानना काफी नहीं है, खुदा के साथ साथ आखिरत में मानना जरूरी है। क्योंकि अगर आखिरत नहीं तो फिर जस्टिस का मिलेंगी। खुदा में मानने के अलावा आखिरत की जिंदगी में मानना फर्ज है, क्योंकि सिर्फ आखिरत की जिंदगी के जरिए मैं आपको बता सकूंगा कि चोरी करना गलत है,
डाका डालना गलत है, जिना करना गलत है, बलात्कार करना गलत है। क्योंकि अगर आप यहां छूट जाएंगे, इस मौत के बाद की जिंदगी में आप नहीं छूटेंगे। इसीलिए अगर हम सब जानते हैं कि चोरी करना गलत है, बलात्कार करना गलत है, ये सिर्फ आखिरत की जिंदगी, मौत के बाद की जिंदगी में अगर यकीन है, फिर ही आप साबित कर सकेंगे कि चोरी करना गलत है, वरना मुमकिन ही नहीं है।